नमस्कार साथियों। तो आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी के समांतर श्रेणी वाले चैप्टर में एक क्वेश्चन के बारे में, जिसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिया है AP का तीसरा पद A3 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है। क्योंकि हम जानते हैं कि A3 जो होता है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। तो हमने उसको यहाँ पर उस फॉर्म में लिखा और एक समीकरण नंबर 1 इसको हमने दे दिया। वैसे ही सेम हमें करना है सातवें पद, ये जो दिया है सातवां पद A7 जो है पाँचवें पद से 12 अधिक है। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। और क्योंकि हम जानते हैं कि पाँचवा पद को हम A प्लस 4D लिख सकते हैं। तो A प्लस 12 ये हो गया, A5 प्लस 12 ये हो गया। इसको हमने यहाँ पर समझाया है, इसका पक्षांतर कर दिए, ये एक समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हो गया। हमने इसको दूसरा समीकरण दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि इन दो समीकरणों का हम यूज़ करके D का मान ज्ञात करेंगे। D का मान ज्ञात कैसे करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा होगा विलोपन विधि, जिससे हम समीकरण हल करते हैं। तो पहले और दूसरे समीकरण से हमने D का मान ज्ञात कर लिया। देखिए दूसरे समीकरण से हमने पहले समीकरण को घटाया तो यहाँ के चिन्ह बदल जाते हैं विलोपन विधि में। तो A से A कैंसिल हो गया, 4D से 2D, तो यहाँ बचा 2D इज इक्वल टू -28, जिससे हमने D की वैल्यू ज्ञात करे, जो आई हमारी D बराबर -14। इसके बाद देखिए हम D के मान को जब जैसे ही हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें A3 की वैल्यू मिल जाती है। A3 की वैल्यू मतलब हमें वहाँ से A की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे कैलकुलेट किया हुआ है हमने। A3 इज इक्वल टू A प्लस 2 इंटू -14 इज इक्वल टू 16 ये था। तो हमने इसको यहाँ पर D की वैल्यू रख दी है, तो ये A -28 आ जाएगा, जिसको हम 16 के बराबर रखे हुए हैं। तो A बराबर 16 प्लस 28, जो कि क्या हो जाएगा, A बराबर 44। अब हम इसका यूज़ करके समांतर श्रेणी बना सकते हैं। समांतर श्रेणी के व्यापक रूप से हम समांतर श्रेणी को ज्ञात कर सकते हैं। इसको हम देखिए कि समांतर श्रेणी किस प्रकार बनाई जाती है। सबसे पहले उसका प्रथम पद आता है, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, और अंतिम में होता है हमारा अंतिम पद A प्लस n-1 इंटू D। तो पहला पद हमें मिल चुका है, A इज इक्वल टू 44। दूसरा पद हम यहाँ से निकाल सकते हैं, जो कि हमने यहाँ निकाला है 30 आया है। और तीसरा पद भी कुछ इसी प्रकार, जो कि हमें दिया हुआ था 16 तो दिया ही हुआ है, फिर भी हमने इसको सॉल्व करके निकाल लिया है, A3 इज इक्वल टू 16। और चौथा पद हमने यहाँ पर ज्ञात किया है A4 बराबर A प्लस 3D से, ये हमारा निकल के आया है A4 बराबर 2। तो हमारी जो समांतर श्रेणी बनने वाली है, हम A2 A3 है ना, और A4 का यूज़ करके यहाँ पर हमारी जो समांतर श्रेणी जो बन के आई है वो 44, 30, 16, 2 n पदों तक ये हमारी समांतर श्रेणी रहेगी। तो ये था हमारा सॉल्यूशन, जो कि आशा करते हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।